बॉलीवुड की दुनिया में विवादों का दूसरा नाम बन चुके एक्टर और सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान, जिन्हें सब KRK के नाम से जानते हैं, अब एक बार फिर सुर्खियों में। लेकिन इस बार वजह कोई तीखी फिल्म रिव्यू या सोशल मीडिया स्टार्स के खिलाफ कमेंट नहीं है, बल्कि एक गंभीर क्राइम है। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने KRK को फायरिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। ये घटना मुंबई के अंधेरी वेस्ट के ओशीवारा इलाके में हुई, जहां एक रिहायशी बिल्डिंग पर गोलियां चली। आइए आज इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ और KRK का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले बात करते हैं घटना की। 18 जनवरी 2026 को ओशीवारा की नालंदा सोसाइटी में अचानक हंगामा मच गया। सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बिल्डिंग पर गोलियां चली हैं। जांच में पता चला कि 2 गोलियां बरामद हुई, एक दूसरी मंजिल के फ्लैट से और दूसरी चौथी मंजिल के फ्लैट से। लेखक निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा और एक मॉडल प्रतीक बेद के। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई। शुरुआत में CCTV फुटेज से कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन फोरेंसिक जांच ने बड़ा खुलासा कर दिया। जांच से संकेत मिला कि गोलियां पास के एक बंगले से चली हैं और वो बंगला किसी और का नहीं बल्कि KRK का था। पुलिस ने KRK को पूछताछ के लिए बुलाया। 23 जनवरी को देर रात उन्हें ओशीवारा पुलिस स्टेशन लाया गया और अगले दिन यानी 24 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक KRK ने अपने बयान में कबूल किया है कि उन्होंने अपनी लाइसेंसिंग बंदूक से 2 राउंड फायरिंग की है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि फायरिंग 4 राउंड्स की गई थी, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट में 2 राउंड का जिक्र किया गया है। KRK का दावा है कि वो अपनी गन को क्लीन कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे और गलती से फायर हो गया। लेकिन पुलिस अभी भी इस वजह को कंफर्म नहीं कर रही है। फायरिंग की मोटिव साफ नहीं लगा, क्या ये एक्सीडेंट था या कोई इरादा, जांच जारी है। पुलिस ने KRK के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। गन को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये केस गंभीर है, क्योंकि रिहायशी इलाके में फायरिंग से लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि KRK कौन है, क्यों वो हमेशा विवादों में रहते। कमाल राशिद खान, जिन्हें KRK कहा जाता है, का जन्म 1 जनवरी 1975 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में हुआ। वो एक इंडियन फिल्म पर्सनालिटी है, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और एंटरटेनमेंट कमेंटेटर है। KRK खुद को फिल्म क्रिटिक बताते हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों की तीखी आलोचना करते हैं। उनके कमेंट्स इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं कि कई बार कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं। KRK की एंट्री बॉलीवुड में 2005 में फिल्म सितम से हुई, जो फ्लॉप रही, लेकिन असली पहचान मिली 2008 की फिल्म देशद्रोही से, जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस, लिखी और एक्ट की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, लेकिन सोशल मीडिया इसके सीन के मीम्स बनाकर इसको वायरल कर दिया। इसके बाद 2014 में वो मोहित सूरी की फिल्म एक विलन में सपोर्टिंग रोल में नजर आए, लेकिन एक्टिंग से ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, तो KRK दुबई शिफ्ट हो गए। वहां उनका घर है, जिसका नाम जन्नत रखा है, शाहरुख खान की मन्नत से इंस्पायर्ड होकर। 2013 में उन्होंने फिल्म रिव्यू शुरू किया। पहली रिव्यू थी ये जवानी है दीवानी की। आज वो यूट्यूब और X पर सेल्फ डिक्लेयर्ड क्रिटिक है, जहां उनकी तीखी रिव्यूज और पर्सनल अटैक्स बहस में बदल जाते हैं। KRK के विवादों की लिस्ट लंबी है। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन जैसी बड़े स्टार पर तीखे कमेंट्स किए। सलमान खान ने तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा तक दर्ज कराया है। KRK ने अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और राजनेताओं और सपोर्टर्स पर्सनालिटीज पर अपमानजनक बयान दिए, जो लैंगिक भेदभाव वाले और बचकाने होते हैं। 2009 में उन्होंने बिग बॉस सीजन 3 में देखा गया, जो अमिताभ बच्चन जिसको होस्ट कर रहे थे, और शो में इनका जो बर्ताव था वो हिंसक था।
हमेशा झगड़े इनके सुर्खियों में रहे, इन्हें बाहर कर दिया गया और फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। घर में ये वापस आए और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि चाय लंदन से और पानी जर्मनी से आता है। ऐसे अजीब से बयान दिए। उन्होंने देशद्रोही 2 में अमिताभ बच्चन को रोल ऑफर किया, जो उन्होंने ठुकरा दिया और फिल्म आज तक नहीं बनी। 2020 में केआरके फिर मुश्किल में पड़े। मलाड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने ऋषि कपूर और इरफान खान की मौत का मजाक उड़ाया। युवा सेना सदस्य राहुल कनाल की शिकायत पर यह हुआ और केआरके पर कई मानहानि के केस चल चुके हैं। अभी हाल ही में केआरके ने 4 PM न्यूज नेटवर्क पर एक पॉडकास्ट में कई राज खोले। उन्होंने शाहरुख खान और करण जौहर के रिश्ते पर खुलासा किया, फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स बताए, सलमान खान के केस पर बात की और अपने ऊपर चल रहे मानहानि केसों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म और पर्सनल अटैक और पावर गेम कैसे चलते हैं। सुनिए उनसे इस पॉडकास्ट में। सलमान खान से इस मुकदमेबाजी के बाद कोई मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं। कभी नहीं। वो मुकदमा वापस लेने वाली बात भी आपने कभी नहीं कही? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन शायद वो खुद ही ले लेंगे, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि भाई मैंने कुछ गलत कहा नहीं था। कितने मानहानि के मुकदमे हुए आपके ऊपर? काफ़ी हैं। आपको डर नहीं लगता बार बार मुकदमे हो जाते हैं, नोटिस आ जाता होगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मानहानि के तो आपको पता है सिविल केस है, तो उसमें मुझे डर तो क्या ही लगेगा सिविल केस में। और सिविल केस कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। और फिर ये कि वो सिविल केस जो मेरे ऊपर हैं वो ऐसे सिविल केस हैं जो होने ही नहीं चाहिए। भाई अगर मैंने किसी फिल्म को ये कहा कि ये फ्लॉप है तो उस पर केस तो होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे पता है कि अदालत में क्या है उसका रिजल्ट निकलने वाला। मैंने तो किसी फिल्म को फ्लॉप ही कहा है ना, कुछ और तो नहीं कहा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े मुकदमे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किए, ठीक है। मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ गिला शिकवा है, उनकी मर्जी। अभी आपने सुना कि उन्होंने क्या क्या राज खोले। पॉडकास्ट में केकेआर ने खुलकर बात की, जिससे और हंगामा मचा। केकेआर आज 51 साल के हैं। उनका जन्मदिन 1 जनवरी को मनाते हैं और हर साल वो सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ विवादास्पद पोस्ट करते ही रहते हैं। उनके नेटवर्क की ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन दुबई में लग्जरी लाइफ जीते हैं और इस फायरिंग केस से केआरके की इमेज पर असर पड़ेगा। और क्या ये एक्सीडेंट था या वाकई उन्होंने ये दुश्मनी के वश किया, ये तो आगे ही पता चलेगा। पुलिस जांच कर रही है और आगे पता चल जाएगा कि ये क्यों और कैसे हुआ। बॉलीवुड में केकेआर जैसे जो लोग होते हैं वो हमेशा ही अपने बयानों से विवादों में रहते हैं। इस पूरी न्यूज पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम इति सिंह राठौर।